हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सैलेंस सोरठिया में आपका स्वागत है। जनवरी 2024 को न्यूज मीडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य क्षमताओं में से एक है। इसमें चाइना कौन से स्थान पर है और पाकिस्तान किस स्थान पर है, इन दोनों के फैक्टरों को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लेना। भाई, ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2024 में दुनिया भर के 145 देशों के सैन्य क्षमताओं का विश्लेषण करके इसकी रैंकिंग तैयार किया जाता है। इसमें 60 पैमानों के आधार मानकर, जिसमें सैनिकों की संख्या, हथियार, फाइनेंस, लोकेशन जैसे रिसोर्स के फैक्टरों को ध्यान में रखा जाता है। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है और इसके बाद रसिया, उसके बाद चाइना और चौथे नंबर पर हम हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान कौन से स्थान पर है। तो भाई, तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में 9वें नंबर पर आता है और भारत के साथ इसकी तुलना किया जाए तो इसकी सैन्य क्षमता हमसे 3 गुनी कम है। वहीं 4641 टैंक और 606 लड़ाकू विमान हैं। भारत के पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या 25,27,000 है, तो वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख है। तो पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक और 387 लड़ाकू विमान हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ यदि नेवी क्षमताओं की बात किया जाए तो उसकी ताकत भारत के सामने बहुत कम है। हालांकि पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है, तो वही भारत के पास इसकी संख्या सिर्फ 40 है। देशों के सामने लिखे नंबर पावर इंडेक्स है। जिस देश में सबसे कम पावर इंडेक्स है उस देश की सैन्य क्षमता सबसे अधिक होती है। भाई, ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भूटान दुनिया का सबसे कमजोर देश है और इसकी सैनिक क्षमता बहुत कमजोर है। इसके पावर इंडेक्स की बात करें तो इसकी संख्या 6.3704 है। अपन बात करते हैं कि भारत आने वाले टाइम में ग्लोबल लीडर बनने वाला है, तो भारत देश का जो डिफेंस रिसर्च बजट है वह भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए काफी नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक भारत के संसदीय कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसमें उसने बताया था कि आने वाले सालों में भारत को अपने डिफेंस रिसर्च बजट को दोगुना करने की जरूरत है। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत के डिफेंस रिसर्च बजट को 5.38% से बढ़ाकर 8 से 10% के बीच में लाना है। जो भारत का डिफेंस रिसर्च बजट है ना, वह भारत को आत्मनिर्भर और भारत के रक्षा के लिए काफी है, लेकिन इससे ग्लोबल लीडर भारत नहीं बन सकता है। 2010-11 में भारत का डिफेंस रिसर्च बजट 6.59 था। फिर 2014 में इसका बजट 6.6% हो गया, लेकिन इसके बाद लगातार इसे घटाया गया। रिसर्च बजट का 25% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते हैं, जिससे डीआरडीओ को कम पैसे बचते हैं। देश में डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत और मॉडर्न बनाने के लिए डीआरडीओ के प्रोजेक्ट और आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट को फंड उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, जिससे कि डीआरडीओ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर पाएगा जो अनोखे और अब तक ना हुए हों। इसके बाद ही भारत दुनिया में हथियार और गोला बारूद का एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। डीआरडीओ में इस वक्त 328 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसकी लागत 99.19 हजार करोड़ रुपए है। आपको पता है कि चीन भारत से 4 गुना डिफेंस रिसर्च बजट पर खर्च कर रहा है। चीन ने साउथ चाइना सी और ताइवान पर अमेरिका के बढ़ते हुए विवाद के चलते अपने रक्षा बजट को 4.2% बढ़ाया है। आपको पता है चाइना भारत से 4 गुना रक्षा बजट पर खर्च कर रहा है। 2022 में भारत ने 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, तो वहीं चाइना ने 23 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट पर खर्च किया है। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।